नमस्कार, मैं रहबर सेबारी। लखनऊ हादसे को हुए लगभग 72 घंटे बीतने को हैं। इन 72 घंटों में ना तो अभी तक पूरी तरह से मलबा साफ हो सका है और ना ही आधिकारिक रूप से इसी बात की जानकारी दी जा सकती है कि आखिर उस मलबे में दबकर कितने लोगों की मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय उस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे। तमाम प्रकार के सवाल हैं इस हादसे को लेकर कि इस 72 घंटों में अब तक की कार्रवाई क्या हुई? क्या इसका दोषी सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल्डर ही है? इसके अलावा कोई और ज़िम्मेदारों के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? आखिर जिस वक़्त इस बिल्डिंग का नक्शा पास किया जा रहा था, उस समय क्या इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था या नहीं किया गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बात के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हालाँकि जिस तरह से घटना के बाद तत्काल एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच टीम गठित कर दिया और निर्देशित किया कि पूरे मामले की जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत किया जाए। सब कुछ सही था, जांच टीम भी गठित हो गई, लेकिन क्या जांच के दायरे में सिर्फ बिल्डर ही आता है? क्या सिर्फ बिल्डर को ही देखा जाना चाहिए कि आखिर उसकी कमी क्या थी? क्या इसकी ज़िम्मेदारी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि इसका जो ज़िम्मेदार है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी को भी नहीं देखना चाहिए? आखिर नक्शा पास करते समय स्थलीय निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। नक्शा जब पास किया गया तो कितने माले की बिल्डिंग का नक्शा पास किया गया और कितने माले की बिल्डिंग बना दी गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए थी और होनी चाहिए भी। और साथ ही साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिस प्रकार से कर्मचारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और आक्रोशित हैं और उनका कहना यह है, आरोप यह है कि सभी इस तरह के जितने भी बिल्डर्स हैं, उनका बाकायदा महीना बंधा हुआ है अधिकारियों के साथ, उन्होंने आरोप लगाया है, बंधा हुआ है और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इसकी कार्रवाई छोटे कर्मचारियों पर ही होती है और सारी गाज छोटे कर्मचारियों पर ही गिरती है। बड़े अधिकारियों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि ये जो कर्मचारी और छोटे अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि जैसे कि अभी एक इंजीनियर ने कहा कि जो कॉलम खड़े किए गए थे उस बिल्डिंग के, वो मानक के अनुरूप नहीं थे। तो क्या इस बात की कभी जाँच की गई कि जो कॉलम खड़े किए गए, वो मानक के अनुरूप हैं या नहीं हैं? और अगर नहीं थे तो उस समय टोका-टाकी क्यों नहीं की गई? ये भी है कि जब इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी होती हैं तो किसी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। क्या किसी इंजीनियर के सामने इस प्रकार की बिल्डिंग खड़ी की गई या नहीं खड़ी की गई? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। आधिकारिक रूप से अभी तक मौतों का आंकड़ा भी प्रशासन नहीं बता सका है। सिर्फ़ अब तक 3 ही की बात की जा रही है, जिसमें 2 बाराबंकी जनपद के मित्तई के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमीर हैदर की पत्नी व बहू के साथ ही एक उन्नाव की शिक्षिका की मौत की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा और कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में भी कोई अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। आप खुद देखिए कि बिल्डिंग का किस प्रकार से गिरी और किस प्रकार से इस पूरी 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 बिल्डिंग नेस्तनाबूद हो गई, पल भर के अंदर चकनाचूर हो गई। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आखिर इस बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग के निर्माण में किस प्रकार से मानक की अनदेखी की गई थी। आप खुद इसको ध्यान से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिल्डिंग के निर्माण में किस तरीके से मनमानी बरती गई और सबसे बड़ी मनमानी बिल्डर के साथ साथ ही उन अधिकारियों की भी है, उन जिम्मेदारों के लिए भी है, जो लगातार इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और दिखाते हैं कि हम तो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए को लेकर। और अक्सर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बुलडोजर भी ऐसी बिल्डिंगों पर चल रहा है, तो आखिर इस तरह की बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया कि जब पूरी तरह से ये बिल्डिंग अवैधानिक कही जा रही है। निकाला गया है स्टेशन के जरिए एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है, पहुंचा रहे हैं। आप अभी जो एसडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की
टीम वो भागती हुई नजर आ रही है, जो अंदर लोग दबे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आंकड़ा बताया जा रहा है कि इस मलबे में लोग फंसे हुए हैं। ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था जिसमें परिवार रहता था। आज दूसरी चीज ये भी एक बात सामने आ रही है कि जिस जहां पे ये बिल्डिंग थी उस समय वहां पर तत्काल राहत कार्य इसलिए पहुंच पाया कि वो वहां पे सकरी सकरी गलियां हैं। सवाल ये आता है कि अगर गलियां सकरी होती तो वहां पे जेसीबी मशीन और पोकलैंड जैसी मशीन कैसे पहुंच जाती, ये भी बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बेटे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं अब्बास हैदर, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आए, मंत्री आए, संतरी आए, विधायक आए, सांसद आए, सब यहाँ पर आए रात के समय। उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाया, वीडियो बनवाया, लेकिन किसी को भी ये जरूरत नहीं पड़ी कि आखिर तत्काल वहां जो मलबा है उसको हटवाया जाए, ताकि अगर उसी समय मलबे को हटवा दिया जाता तो शायद काफी लोगों की जानों को बचाया भी जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाईटेक होते हुए इस जमाने में मोबाइल को ट्रैक क्यों नहीं किया गया? अगर उसी समय मोबाइल को ट्रैक करके वहां से मलबे को हटाया जाता और हटा के उसके नीचे दबे हुए लोगों को निकाल लिया जाता तो शायद ये जो 3 मौतें हुई हैं तो शायद 3 मौतें भी न होती। बहरहाल जांच का विषय है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी होनी चाहिए कि जिस तरह से अब्बास हैदर ने कहा कि जो भी आरोपी, ये नहीं कहा उन्होंने कि सिर्फ बिल्डर्स, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ साथ अब इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर लखनऊ नगर में, लखनऊ शहर में कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बगैर नक्शे के बनी हुई हैं और अवैधानिक हैं, और उनके उन बिल्डिंगों का निर्माण मानक के अनुरूप है या नहीं है। चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, इस तरह के हादसे को रोकने के लिए, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना ही होगा। अगर इसी तरह की लापरवाही आगे भी बढ़ती गई तो फिर कभी न कभी इस प्रकार के हादसे होंगे। हालांकि अभी एक दिन पहले ही आगरा में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ, जहां पर एक स्थान की खुदाई की जा रही थी और उस धर्मशाला में खुदाई की जा रही थी और धर्मशाला की खुदाई के दौरान भी बिल्डिंग गिर गई और उसमें कई लोग दब गए। बहरहाल इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी और साथ ही साथ सरकार को भी, सरकार में बैठे लोगों को भी इसको लेकर सख्ती करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।